अथर्व सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपको 2 लेक्चर में बता चुके हैं कि स्वर व्यंजन के सामान्य रूप बता दिए हैं। आज थोड़ा सा स्वर के बारे में और डीप में बताते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो स्वर में अ होता है या जो 9 स्वर होते हैं, उन 9 स्वर में जो अ, ई, उ इत्यादि होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं। हमने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि अ के 18 भेद होते हैं। अब आप सोच रहे हैं 18 भेद कौन कौन से होते हैं, प्रॉब्लम हुई होगी। आज हमको अ के जो 18 भेद हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। हमने बताया था आपको कि जो स्वर होते हैं कौन कौन होते हैं, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। यानी कि 3, 2, 5, 4, 9। हमने कहा अ के 18 भेद। अब आप सोच रहे हैं अ के 18 भेद कौन कौन से होते हैं ना। चलिए दिखाते हैं कौन कौन से होते हैं। अ हम जानते हैं, इसके पहले 3 भेद करेंगे। कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? अ के हम मुख्यतः पहले 3 भेद करेंगे। यानी पहला क्या है? ह्रस्व। दूसरा दीर्घ। और नेक्स्ट क्या है? प्लुत। यानी अ के 3 भेद हमें पता हैं। आपको भी सामान्यतः पता होंगे कि अ के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। अब देखिए, अब ये 18 कैसे बनेंगे, है ना। तो जो ह्रस्व है इसके फिर 3 भेद। इसके कितने भेद? 3 भेद। अब आप जान गए हम क्या बता रहे हैं। इसके कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। अब ये ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है, हम पहले आपको ये बताएंगे। ठीक है। ह्रस्व क्या है? जब हम किसी को बोलते हैं या किसी स्वर को बोलते हैं तो उसमें पहले जब हम धीरे से बोलते हैं, उसको बोलने में हमें एक मात्रा का समय लगे। जब हमें किसी स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगे तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और उसी को जब हम बोलने में 2 मात्रा का समय लगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम? दीर्घ स्वर कहते हैं। और फिर अगर हम किसी को जब बुलाते हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसमें हम उसे काफ़ी तेज़ी से बोलते हैं और उसे लास्ट तक खींच देते हैं तो उसमें क्या होता है? उसे हम प्लुत कहते हैं। यानी यदि हम नॉर्मल अगर बोलें तो अ को क्या बोल सकते हैं? जो ह्रस्व अ होता है, ह्रस्व अ क्या होगा? ये हमारा ह्रस्व अ। दीर्घ में क्या होगा? हमारा ये दीर्घ अ हो जाएगा। और हमारा ये जो होता है ये प्लुत स्वर हो जाएगा। यानी कि यदि हम बात कर रहे हैं कि अ के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कौन कौन से होते हैं तो सामान्यतः बात मानेंगे कि ह्रस्व अ ये होता है, दीर्घ अ ये होता है और प्लुत अ ये होता है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए हम बता दिए आपको कि अ के कितने भेद? पहले 3 भेद। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। फिर ह्रस्व में क्या आएगा? छोटा अ। दीर्घ में बड़ा आ। जिसे हम बोलते हैं ना अ आ, तो जो अ है वो क्या है? छोटा है। जो आ है वो क्या है?
बड़ा है, यानी हम छोटा बड़ा नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व है और दीर्घ है। कोई दिक्कत? फिर बचा प्लुत। प्लुत मीन्स बड़ा। चलें आगे। चलिए, समझा ना आप लोग को? नहीं आया क्या? चलें आगे। हाँ, हमें आशा है कि आप लोग समझ आया होगा, क्योंकि अब बचा ही क्या, ह्रस्व अ, दीर्घ अ और प्लुत अ। बचा क्या, उदात्त। अब देखिए, हमने कहा ह्रस्व के फिर 3 भेद, ह्रस्व के ही नहीं, हम दीर्घ के भी फिर 3 भेद करेंगे। कितने भेद? 3 भेद। और प्लुत के भी हम 3 भेद ही करेंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी के क्या है, उदात्त, हम वो सब लिख देते हैं। फिर अनुदात्त, फिर क्या है नेक्स्ट, स्वरित। यानी कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर इसी के ऐसे इसी भी हो जाएंगे, क्या, उदात्त, फिर अनुदात्त और स्वरित। इतने कोई दिक्कत नहीं। ह्रस्व के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, दीर्घ के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्लुत के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब ये उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है? तो कहते हैं उच्चैः उदात्त। क्या कहते हैं? उच्चैः उदात्त। यानी कि जिन हम वर्णों को या स्वर को उसके उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से बोलते हैं। क्या मतलब? जिनका जो उच्चारण स्थान है, यदि हम उसको उसके उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से बोलेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो उदात्त। उच्चैः उदात्त क्या होता है? उच्चैः उदात्त यानी क्या, उच्चैः यानी कि उच्चारण स्थान के जब हम ऊपरी भाग से हम किसी का उच्चारण करते हैं तो उसे हम उदात्त बोलते हैं। क्लियर? फिर क्या है, अनुदात्त। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अनुदात्त मतलब वही बात, उच्चैः मतलब ऊपर से बोल रहे थे, उच्चारण स्थान के ऊपर से। अब क्या है, अनुदात्त यानी कि उच्चारण स्थान के जब हम निचली भाग से बोलते हैं। जैसे हमारा जो अ है, क्या है, अभी बताए थे अ है, तो अ को हम, इसका उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। सपोज दैट क्या होता है, कंठ होता है। अब जो कंठ है, यदि हम कंठ के ऊपरी भाग से बोलेंगे, कहाँ से बोलेंगे, ऊपरी भाग से, तो क्या होगा, उदात्त होगा। यदि हम इसके निचली भाग से बोलेंगे तो क्या होगा, अनुदात्त होगा। क्या होगा, अनुदात्त होगा। और यदि हम इसका जो कंठ है उसके समान यानी कंठ से ही हम उसका उच्चारण करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्वरित होगा। क्या होगा, स्वरित होगा। यानी कि हम बता दिए, मानो अ का जो कंठ होता है उच्चारण स्थान, अभी बताएंगे हम कि जो किनके क्या उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, तो अभी अ का समझा रहे हैं आपको कि कितने भेद होते हैं। उस भेद में हम अ को उदाहरण ले लिए हैं। जो उदाहरण लिए हैं उसी के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम अ लिए थे। ठीक है, तो अ क्या है, कंठ था, उच्चारण स्थान कंठ है, था नहीं, है भी। तो इसका उदात्त क्या है, तो जब हम कंठ के ऊपरी भाग से बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा उदात्त होगा। ठीक है, और जब उसी को हम कंठ के निचली भाग से बोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुदात्त होगा। और जब हम कंठ से ही बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा वो स्वरित होगा। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, यानी कि उच्चैः उदात्त। फिर क्या था, नीचैः
स्पष्ट लिख दें ताकि आपको दिखाई पड़ता रहे। क्या होता है? नीचई रनुदात्त। ठीक है, यानी कह रहे जब हम उच्चारण स्थान के नीचे से, यानी कंठ, अ को हम उदाहरण लिए हैं, अ के निचली भाग, यानी अ का जो उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ के जब निचली भाग से हम बोलेंगे तो क्या होगा? हमारा अनुदात्त होगा, यानी नीचई अनुदात्त। फिर क्या? स्वरित है। फिर क्या होता है? समाहार स्वरित, यानी कि जब हम उसको कंठ से ही उच्चारित करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वो समाहार स्वरित। यानी कि जब हम उसको हम कंठ से उच्चारित करेंगे तो क्या होगा हमारा? वो स्वरित स्वर होगा। कोई दिक्कत? अब जैसे ही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित उसके हुए थे, अब इसके भी क्या हुए? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब इसके वही हैं उच्चै उदात्त, नीचै अनुदात्त, समाहार स्वरित। ऐसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना इसको, बात को? ठीक है, यानी यही अब उतारे हम, अच्छी बात नहीं, आप समझिए इसको। फिर देखिए, अब हो गया कि यानी कि हम 3 पहले सीखे थे, अब 3 के फिर 3 हो गए, यानी कि 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हुआ? हुआ ना? देखिए फिर गिना रहे आपको हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चल क्या रहा है? अ के कितने भेद हैं? क्या चल रहा है? अ के भेद। हम अ के 9 भेद तक पहुंच चुके हैं। कितने भेद तक? 9 भेद तक। कौन कौन है? यानी कि ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित 3 हो गए। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित कितने हो गए? 6 हो गए। प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित कितने हो गए? 3 3 6 3 9। कोई दिक्कत? हमने बताया उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित का है। ठीक है, चले आगे। अब हम बताएंगे कि 18 कैसे होगा। 9 तक तो हम पहुंच गए। जैसे हमें कहीं जाना होता है, यदि हम आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, कहते हैं चलिए अब आधे आ गए हैं, आधा और चलना है। यानी क्या? 18 हमें जाना था, 18 तक कितना पहुंच गए हैं? 9 पहुंच गए हैं। कितने बचे हैं? आधा पहुंच गए, आधा और बचा है। यानी 9 को हमें अब 18 में परिवर्तित करना है। डाउट नहीं ना? चलिए आइए, होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम फिर से रिवाइज कर देंगे इसको। चलें आगे। सबमिट रफ कर दीजिए भाई। यानी कि हम कहाँ तक पहुँच गए थे? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब अगर देखा जाए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कुल मिला कितने हो गए थे? 9 तक हम पहुंच गए थे। यही 9 बार थे ह्रस्व दीर्घ उपयोग करके। अब देखिए इसको हम फिर 2 भाग कर देंगे। क्या क्या? अनुनासिक और फिर दूसरा क्या है? अनुनासिक। यानी क्या? अनुनासिक और अनानुनासिक। कोई दिक्कत? यानी कि अब ऐसे ही जो हमारे 9 थे, यदि हम 9 के 2 भेद कर दें, कौन कौन से 2 भेद? एक है क्या? अनुनासिक
और दूसरा क्या है, अनुनासिक। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी हम कहाँ पहुँचने वाले थे, 18 भेद तक। अब ये अनुनासिक और अनुनासिक क्या है, अनुनासिक और अनुनासिक क्या है, तो हम बता दें आपको, जिसके उच्चारण में हमें नासिका की आवश्यकता पड़े, यानी कि वैसे तो हम हर वर्ड को नासिका नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिनके उच्चारण में हमें नासिका की भी सहायता लेनी पड़े उसे हम अनुनासिक बोलते हैं, और जिसे हम शुद्ध उसके उच्चारण स्थान से ही स्पष्ट करते हैं वो क्या होता है, हमारा अनुनासिक। यानी अनुनासिक कब है, जब उसे हम बोलते समय या उच्चारण करते समय नासिका का भी सहयोग रहता है, तो वहाँ क्या होता है, वो अनुनासिक होता है। यदि नासिका सहयोग नहीं है तो सीधे सीधे क्या होगा, अनुनासिक। यानी कि 9 दूनी 18। यदि हम आपको दिखाएं कि 18 कौन कौन से भेद होते हैं, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। हम पहले क्या लिख दिए, अ के 3 भेद, कौन कौन, ह्रस्व, फिर क्या है, दीर्घ, और फिर क्या है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, फिर इसके 3 भेद होंगे, फिर इसके क्या होगा, उदात्त, फिर अनुदात्त, फिर स्वरित। ऐसे ही इसके भी हो जाएंगे। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर इसके भी 3 भेद हो जाएंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से आप 9 तक पहुंच गए थे। अब आपको हम बता रहे हैं 18 कौन कौन से हुए थे। तो इसके फिर 2 भेद हुए थे, अनुनासिक और अनुनासिक। अब यही यहाँ भी लिख देंगे हम, यही यहाँ भी 2 भेद, इसके भी क्या होगा, अनुनासिक, अनुनासिक। ऐसे इसके भी 2 भेद हो जाएंगे, इसके भी 2 भेद, इसके भी 2 भेद, इसके भी 2 भेद, इसके भी, और इसके भी 2 भेद। यही हो जाएंगे क्या, अनुनासिक, और क्या होगा, अनुनासिक। यानी कि के जो 18 भेद हम बताए थे आपको, कितने भेद, 18 भेद, वो आपके प्रत्यक्ष हो गए। क्या हो गए,
प्रत्यक्ष हो गए। कौन कौन हुए भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी हमने जो आपको बताया कि अभी हम आप बताने जा रहे हैं क्या, अ के 18 भेद, वो आपके सामने स्पष्ट हो गए हैं। किसी कोई डाउट यदि होगा तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, हम आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलें आगे। अब इसी प्रकार से अ के हो गए हैं। अब देखिए अ हो गया हमारा, इसी प्रकार से हमारे ई के भी हो जाएंगे। अ ई, फिर ऊ के भी हो जाएंगे, फिर री के भी हो जाएंगे। अब हमारा मैटर फंसता है क्या, री में। अब आप इतना जान गए ना कि जैसे अ के होंगे वैसे ही ई के हो जाएंगे और ऊ के और री के। कोई दिक्कत? अब हम आपको बताते हैं री में क्या होता है। 4 हो गया क्लियर आपको, अ ई ऊ री। यानी अगर आप पूछता है कि ई के कुल कितने भेद होते हैं, आप कितना बताएंगे? जितना हम अ के बता दिए हैं। ऐसे आप बताएंगे क्या, ई के भी 18 भेद, ऊ के भी 18 भेद, री के भी 18 और इसके प्लस 12 कर देते हैं। किसका? इसका लेकर के, बशर्ते आप पहले 18 जानते रहिए। ठीक है, यानी कि अ के 18, ई के 18, ऊ के 18 और री के 18। कभी कभी टेट में पूछता है कि री के कुल कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन में 18 न दे करके दिया रहता कितना, 30। हमें पता ही ना 30 कौन होते हैं, हम बता दे रहे हैं कि 18 ये और 12 ये, 12 हम बता रहे हैं कौन कौन से हैं, तो कुल कितने हो जाते हैं, 30। तो आप जान लीजिए कि री के कुल 30 भेद ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं री की ओर। ठीक, कहाँ पहुँच गए हम, री तक। टेट में और एक पूछता है क्या, कहते हैं किसका दीर्घ नहीं होता, किसका दीर्घ नहीं होता, यानी कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता। वो अक्षर में लिखा हुआ है, क्या है, ली, इसका दीर्घ नहीं होता। ठीक है, अब बताएं इसके 12 कौन कौन से होते हैं। आइए देखिए इसके 12 कौन कौन से होते हैं। जब हमने आपको पहले बता दिया कि इसका दीर्घ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, यानी कि इसका क्या होगा, ह्रस्व और प्लुत। क्या होगा, ह्रस्व और प्लुत। ठीक है, जब ह्रस्व और प्लुत ही होगा तो हमने अभी इसके पहले इसके 3 भेद किए थे नहीं, कौन कौन, उदात्त, अरे बोलते भी चलिए, उदात्त, फिर अनुदात्त, फिर स्वरित। फिर इसके 2 भेद हुए थे, कौन कौन, अनुनासिक और अनानुनासिक। ऐसे इसके भी 2 भेद हो जाएंगे और इसके भी 2 भेद हो जाएंगे। यानी ह्रस्व के कितने भेद हो गए, 3 दूनी 6,
और प्लुत के भी फिर हम यही करेंगे, क्या करेंगे, उदात्त फिर अनुदात्त फिर स्वरित। फिर इसके वही हाल, दो दो भेद, 1 2 2, यानी कुल कितने हो गए, ली के कितने भेद आ गए हमारे, गिने गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आ गए, 12। लिरी के 12 भेद, डाउट नहीं, क्योंकि इसके पहले हमने अ के 18 भेद बता दिए थे, इसलिए लिरी के 12 में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि वही सेम है। हटा क्या यहाँ से, क्या हटा था, हमारा दीर्घ हट गया था। अब यही दीर्घ भी होता तो फिर इसके 3 भाग, अब फिर तीनों के 2 भाग। अब हट क्यों गया, क्योंकि ली स्वर का दीर्घ नहीं होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ज़्यादातर आपको परेशान करेगा किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है। हम बता दे रहे हैं कि ली का हमारा दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, चलें आगे। अब हमारा देखिए, जो इसके हमारे 12 भेद मिले थे, इसके हमारे 12 भेद, और इसके पहले हमने बताया री के, यानी कि री जो होती है, यानी इसके पहले हमने री कितने बताए थे, 18। तो एक सूत्र है जो कि अभी आप सूत्र मत जानिए, अभी आप सामान्य जानिए कि री और री को समान होने के कारण जोड़ दिया जाता है, यानी कि इनके जो उच्चारण स्थान हैं समान हैं, इसलिए इनको जोड़ दिया जाता है। इस कारण से इन दोनों को जोड़ देने से री के कभी कभी 30 भेद भी एग्जाम में पूछ लेता है कि री के कुल कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं आप दोनों जानते रहिए, 18 भी और 30 भी। यदि 18 दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो 30 तो देगा ही देगा। ठीक, चलें आगे। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हमारा क्या हो गया, स्वर की शुरुआत किए हैं। स्वर हमारे कितना हम पढ़ लिए अभी तक, हम पढ़ लिए अ पढ़ लिए, ई पढ़ लिए, ऊ पढ़ लिए, री पढ़ लिए और री पढ़ लिए। यानी हम जो हमारे मूल 5 थे स्वरों में, जो हमारे मूल स्वर थे, क्या थे हमारे मूल स्वर थे। अरे हमने बताया था भाई कि स्वर के 2 भेद, कौन कौन, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। जो हमारे मूल स्वर थे ये 5 ही तो थे, 5 ही थे ना, कौन कौन, अ, ई, ऊ, री और ली। यानी हमने अब इसके जो विभाजन थे बता दिए कि इन चारों के 18 भेद, लेकिन ली के 12 भेद, ली के 12 भेद। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब हमारे जब मूल हो गए तो हमारा क्या बचा है, संयुक्त स्वर बचे, अभी बचे ना। चलते हैं हम संयुक्त स्वर की ओर। कहाँ चलते हैं, संयुक्त स्वर की ओर। कौन कौन है संयुक्त स्वर हमारे, कौन कौन है, ए, ओ, ए और औ। एक और क्वेश्चन यहाँ उठता है, ज़्यादा बहुत पूछता है टेट में, हम देखते हैं अक्सर अगर कोई टेट का एग्जाम हो रहा है तो ये दे ही मारता है कि ह्रस्व नहीं होता, कि दीर्घ नहीं होता, कि प्लुत नहीं होता, पूछ ही लेता। ठीक है, तो इसके क्या नहीं होते हमारे, इनके हमारे ह्रस्व नहीं होते,
यानी ए ओ ऐ औ जो हमारे चार हैं इनके ह्रस्व नहीं होते। तो आप ये जानते रहिए कि हमारे जो ये चार हैं इनके ह्रस्व नहीं होते। आप ऐसे स्टार बना के इसके नीचे लिख लीजिए कि इसके ह्रस्व नहीं होते हैं, ताकि कभी आप नोट्स अपना उठाएंगे तो फिर समस्या होगी कि कौन कौन क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपको मिल गया क्या कि जो हमारे संयुक्त स्वर, याद आप भी सकते हैं कि संयुक्त स्वर के ह्रस्व नहीं होते हैं। ठीक है, तब होते क्या क्या है ये भी देख लीजिए। अगर ह्रस्व नहीं होते तो होता क्या है ये तो बताइए पहले ना। तो क्या होते हैं हम ये बता दे रहे हैं। यानी पहले हम आते हैं एक की ओर, पहला यही हमारा संयुक्त स्वर। तो एक को हम क्या करते हैं, दो भाग बांटेंगे कि भाई इसका तीन भाग तो होता नहीं, इसका ह्रस्व होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे सर, दीर्घ और प्लुत, दीर्घ और प्लुत, दीर्घ और प्लुत। फिर वही हाल, इसके तीन भेद पक गए क्या पढ़ते पढ़ते वही। कितने भेद, तीन भेद। कौन कौन, उदात्त, फिर अनुदात्त और फिर स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, कितने हो गए, तीन। इसी प्रकार से इसके भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके फिर वही पोजीशन पुरानी वाली, फिर इसके दो है कौन कौन, अनुनासिक और अनानुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक और अनानुनासिक, अनुनासिक और अनानुनासिक। ठीक है, अनुनासिक और अनानुनासिक। अब ऐसे ही उदात्त के हो गए, यही हमारे क्या हो जाएंगे, अनुदात्त के, और यही स्वरित के। फिर ऐसे यहाँ पे उदात्त के दो, अनुदात्त के दो और स्वरित के दो। अब यही लिखना है, बार बार कौन लिखे यार, समझ जाओ इतना। ठीक है, अनुनासिक और अनानुनासिक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, यानी एक कितने कुल हो गए, 12 भेद। अब जैसे एक के 12 हुए, ऐसे ही ओ के भी, आय के भी और औ के भी, इनके भी क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ए ओ ऐ औ, इन सब के 12 भेद। क्यों, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ना, ये और ए। लेकिन हम करते क्या हैं, छोटा ए और बड़ा ए बोलते हैं। क्या है ये, अशुद्ध है भाई। ठीक है, इसका ह्रस्व होता ही नहीं है। ये तो हम लोग बचपन में ही देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, छोटा ए बड़ा ए। ठीक है, अब आप जान गए सही से क्या होता है, ए का ह्रस्व होता ही नहीं है। ए ही का नहीं, ए ओ ऐ औ, इन सब में किसी का भी ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है,
अब आपका आज सामान्य रूप से जो स्वर होते हैं, क्या होते हैं, स्वर के कुल जो 9 भेद हुए थे, उसमें हम आपको 2 बताए थे। कौन कौन? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल में 5 थे, संयुक्त में 4 थे। जो ये 4 होते हैं इनके हमारे क्या नहीं होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। जो 5 में जो हमारा लीड था इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, अब बस बाकी सब हम बता ही दिए कि इसके कितने भेद होते हैं। चलिए अब ये क्लास क्या है, समापन की ओर है। तो हम आपको एक बार डिटेल से नहीं, संक्षेप में रिवाइज करा देते हैं। बाकी क्लास को अब समापन की ओर ले चलेंगे। क्या होगा, हमने बताया था अ, ई, उ और री। मुख्य रूप से इन सब कितने होते हैं, 18 भेद। ठीक है, फिर क्या था हमारा री, कितने होते हैं, 12 भेद। क्यों? क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए री के कितने होते हैं, 12 भेद। और जो हमारे संयुक्त स्वर थे, क्या थे हमारे संयुक्त स्वर, यानी कौन कौन, ए, ओ, ऐ और औ, इनके भी कितने होते हैं, 12 भेद। क्यों? क्योंकि इनके ह्रस्व नहीं होते। ठीक है, बस अब हम जो बचा हमारा क्या, उच्चारण स्थान, तो हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।